अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ टू स्टडी फिजिक्स पार्ट 2 हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ फिजिक्स को स्टडी करने के फर्स्ट 3 जो हैं वो बेसिक स्टेप्स जो है वो डिस्कस किए थे। जिन लोगों ने तो वो वीडियो देखी है उन लोगों को आइडिया होगा कि फर्स्ट 3 स्टेप्स कौन से थे, और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आई वुड सजेस्ट कि आप जो है वो उस वीडियो को देखें ताकि आपको इनिशियल स्टेप्स का आइडिया हो। और इस वीडियो में, आज की जो वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि 3 इनिशियल स्टेप्स के बाद जो नेक्स्ट 3 स्टेप्स है वो कौन से हैं। लेकिन इन स्टेप्स पे जाने से पहले एक बात कि मैंने इन स्टेप्स को अलग अलग क्यों जो है वो डिफ्रेंशिएट किया है। एक ही वीडियो के अंदर जो है वो मैंने ये 6 स्टेप्स जो है वो डिस्कस क्यों नहीं किए। देखिए स्टूडेंट, उसकी मेन वजह जो है वो ये है कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में 3 स्टेप्स देखे वो किस बारे में थे। दे वर ऑल अबाउट माइंड सेट, कि आपने अपना माइंड कैसे सेट करना है कि फिज़िक्स को हमने सीखना है, फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करना है, फिज़िक्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने जो है वो अपना माइंड सेट डेवलप करना है। और आज के जो हमारे जो 3 स्टेप्स हम अभी देखेंगे, दे आर ऑल अबाउट टेक्निक्स, कि अब आपने फिज़िक्स को सॉल्व कैसे करना है। यानी कि फर्स्ट 3 स्टेप्स दे आर ओनली रिलेटेड टू योर माइंड सेट, और आज के जो 3 स्टेप्स हैं वो बेसिक टेक्निक्स हैं फिजिक्स लर्निंग की। इसकी वजह क्या, देखें, हर जो स्टूडेंट है एक तो उसका माइंड सेट अपना अपना होता है, और इसी तरह से हर सब्जेक्ट का जो है वो उसकी टेक्निक सीखने की जो है वो डिफरेंट होती है। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स को आप देखें, उसमें एक बहुत फेमस बात की जाती है कि जी आप जितना जो है वो मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे आपको मैथ उतना ही ज़्यादा आएगा। बिल्कुल इसी तरह आप केमिस्ट्री की जो इक्वेशंस वगैरह हैं उनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा वो उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सेम चीज़ अप्लाई होती है फिजिक्स में। देखिए, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट, उसके अंदर तीनों चीज़ें, उसमें थ्योरी भी है, उसमें डेरिवेशन भी है, और उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो तीनों तीनों टोटली जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो फिर तीनों को जो है वो समझने का, अंडरस्टैंड करने का तरीका भी डेफिनेटली जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तीनों के लिए टेक्निक्स भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगे। तो पेन पेपर निकाल लें। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा फिजिक्स को स्टडी करने का, वो है सॉल्व एग्जांपल्स। जी स्टूडेंट्स, हर टॉपिक के एंड पे कुछ एग्जांपल दी होती हैं जो कि सॉल्व होती हैं, इसीलिए हम उनको दोबारा सॉल्व करने की जहमत ही नहीं करते हैं, और हमें आती भी नहीं है, जो सही बात है। अब हम एग्जांपल्स को सॉल्व क्यों नहीं करते हैं, पहली बात तो ये है, स्टूडेंट्स मोस्टली जो है वो स्टडी इसलिए कर रहे होते हैं या प्रिपेयर इस नीयत से करते हैं कि हमें सिर्फ जो है वो मार्क्स लेने हैं, और कोशिश ये होती है कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करें। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का ये होता है कि जी कौन सी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी एग्जांपल पेपर में आ सकती है। देखो बच्चों, अगर आप जो है वो इस माइंडसेट के साथ एग्जांपल सॉल्व कर भी लोगे ना कि कौन सी पेपर में आनी है, तो ना तो आपको एग्जांपल समझ में आएगी और अल्टीमेटली ना ही आपको फिजिक्स समझ में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात अंडरस्टैंड करें कि आप एग्जाम्पल सॉल्व क्यों करें जब वो ऑलरेडी सॉल्व हैं। ठीक है, हमने देख लिया, एक तो हमारा मेथड गलत कि हम सिर्फ देख लेते हैं, अच्छा ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, और उसके बाद हमें लगता है कि हमें प्रॉब्लम आ गई, जबकि हमें उस एग्जाम्पल की जब हम करने लगते हैं तो फिर हमें भूल जाती है। देखो बच्चों, हम एग्जाम्पल सॉल्व क्यों करते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो टॉपिक से रिलेटेड फार्मूले के अकॉर्डिंगली दी हुई होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल जब आप सॉल्व करते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाता है बेसिकली कि आपने इस एग्जाम्पल से पहले जो आपने टॉपिक स्टडी किया है कि क्या वो टॉपिक आपको समझ आया है या नहीं आया। ये बेसिक पर्पस होता है एग्जाम्पल देने का, कि आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करें आपको ये बात क्लियर हो जाए कि ये एग्जाम्पल जिस टॉपिक से रिलेटेड थी वो आपको टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और जब आपको एक टॉपिक समझ में आएगा तो नेक्स्ट जब आप टॉपिक स्टडी करेंगे उससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे, आपको वो क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर क्या होगा, आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो 1 बाय 1 अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। तो आज से आप लोगों ने एग्जाम्पल्स को इग्नोर नहीं करना। ये नहीं है कि टीचर ने आपको कहा है एग्जाम्पल सॉल्व करें तो एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, अगर टीचर ने आपको नहीं कहा तो इट मीन्स कि जी ये एग्जाम्पल तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। क्यों जी टीचर ने कहा ही नहीं था हमें कि एग्जाम्पल सॉल्व करें, उन्होंने तो हमें सिर्फ जो वो ये टॉपिक पढ़ाया है।
तो अगर आपसे टीचर कहता है, नहीं कहता, एग्जाम्पल आपको जो है वो टेस्ट में आनी है, नहीं आनी है, लेकिन एग्जाम्पल सॉल्व आपने इसलिए करनी है ताकि आपको जो है वो सारा टॉपिक जो है वो समझ में आ जाए और आप जो है वो अपना एनालिसिस कर सकें कि क्या जो है वो टॉपिक हमें समझ में आया है या नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों हमारा सॉल्व प्रॉब्लम्स। जी, नाम ही इनका प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं हैं, हम प्रॉब्लम को करते हैं अवॉइड, बस किसी तरह से हमारी जान छूट जाए। कुछ स्टूडेंट्स तो हैं वो इसलिए भी नहीं करते हैं कि चलो जो 3 नंबर का तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आना, कोई बात नहीं, 3 नंबर है, नहीं भी आएगा तो कोई मसला नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व ऐसे करते हैं जैसे वो मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए उनको वो जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं आती और वो उनके लिए मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स देन सॉल्व एज मैनी एज प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल। जितनी ज़्यादा आप जो वो प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो वो आपको फिजिक्स आएगी। देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका नहीं बता रही, ठीक है, कि आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपने अगर फिजिक्स को समझना है ना तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये सबसे मुश्किल स्टेप है, लेकिन सबसे मुश्किल होने के साथ साथ ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। इससे आपको जो है वो फिजिक्स वाकई में समझ आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात है कि हम एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करें, हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करें, तो या तो हमें एग्जाम्पल्स ना दी हों कि हमें एग्जाम्पल सॉल्व ना करनी पड़े, या फिर चैप्टर के एंड पे चाहे हमें प्रॉब्लम्स ना दी हो। मतलब अगर चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स दे दी हैं तो हम बस वही कर लेते हैं, और अगर चैप्टर के एंड पे हमें प्रॉब्लम्स देनी है तो फिर हमें एग्जाम्पल्स क्यों करनी पड़ रही है। तो स्टूडेंट जो एग्जाम्पल होती है वो उसका पर्पज़ ये नहीं होता। एग्जाम्पल बेसिकली बच्चों आप लोगों के लिए होती है वो फार्मूला बेस होती है। इसका क्या मतलब है? फार्मूला बेस होने का मतलब ये है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के अंदर आपने कोई फार्मूला पढ़ा, कोई इक्वेशन ड्राइव की, उसके एंड पे जो रिजल्ट आया आपको उसके पीछे जो उसके पीछे फिजिक्स है आपको वो समझ में आई या नहीं आई, बेसिकली उससे रिलेटेड होती है एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपने यूनिट कन्वर्जन सीखा, लेट से आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का टॉपिक पढ़ा सेकेंड ईयर का, और उसके साथ आपको एक एग्जाम्पल ली हुई है, उसके अंदर आप प्रैक्टिस करते हैं कि आप जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे जो है वो यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने लेट से एक टॉपिक पढ़ा डायमेंशंस का, उसके एंड पे आपको कोई क्वांटिटी दी, फिजिकल क्वांटिटी, और आपसे कहा गया कि इसकी जो है वो डायमेंशन जो है वो आप बताइए। तो अगर आपको डायमेंशन निकालने का बेसिक तरीका समझ में आ गया है तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी ना वो कॉन्सेप्ट बेस होगी। न्यूमेरिकल से हेल्प मिलती है कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की, कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने की। और इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे तो आपको फिजिक्स जो है वो समझ में आना शुरू हो जाएगी और आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने इस स्टेप पे जो है वो स्ट्रेस दिया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप को सही तरह से फॉलो करते हैं तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे हो जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और जब आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी तो आपको फिजिक्स भूलेगी ही नहीं, क्योंकि आपको फिजिक्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई होप कि आप मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि इस वीडियो के एंड पे जो है वो आपको मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी के ऊपर होगी कि हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आपने इस बात के ऊपर जो है वो अपना फोकस नहीं करना कि हमने न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। अभी आपने सिर्फ ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, लाजमी करने हैं। कैसे करने हैं वो बाद में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हमारा स्टेप है हेल्प फ्रॉम दिस चैनल। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन आप जो है वो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं और आप इस चैनल से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर जो है वो आप लोगों को किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि ये जो है वो मोस्टली जो स्टूडेंट्स को टॉपिक जो है वो मुश्किल लग रहा है तो उस टॉपिक के ऊपर भी जो है वो वीडियो बनाएंगे। और अगर किसी को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई इशू है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।